दुम दुर्गाए नमः। माँ दुर्गे की कृपा आप पर तथा आपके समस्त परिवार पर सदा ही बनी रहे, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आज का वीडियो आपको पसंद आता हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता हो तो अवश्य ही इसे आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी के बहुत सारे प्यार के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ। 2025 में नवरात्रि अब शुरू होकर के समाप्ति भी होने की ओर अग्रसर हो चली है। जैसे ही यह आगे यानी कि समाप्ति की ओर बढ़ती है, वैसे ही हम सभी कन्या पूजन के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि नवरात्रि में कन्या पूजन के बिना माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना अत्यंत ही कठिन माना गया है। कन्याओं के द्वारा हम माता रानी के नव दुर्गा के आवाहन और उनका स्वागत भी करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन कुछ गलतियां भी जाने अनजाने हम कर बैठते हैं, जिसकी वजह से जो है ना, पूजा हमारा अधूरा रह जाता है, पूर्ण लाभ हमें नहीं मिलता है या व्रत भी कई बार खंडित हो जाता है। तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कन्याओं को कौन सी चीज़ें उपहार में नहीं देनी चाहिए, किन चीज़ों को अवश्य ही देना चाहिए, भक्तों को उससे क्या लाभ होता है, वह सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही जो भक्त व्रत ना कर रहे हों किसी भी कारणवश, उन्हें ऐसा कौन सा उपहार कन्या को देना चाहिए जो उनका पूजा का पूर्ण लाभ उन्हें मिले, और यदि कन्याएं ना मिले तब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, वह सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में हैं। आइए वीडियो में हम बढ़ते हैं। कन्या पूजन के लिए हम अष्टमी और नवमी दोनों दिनों को चुनते हैं। देखिए, यह आपकी श्रद्धा पे, आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना चाहते हैं या फिर नवमी को। जहाँ तक मेरा प्रश्न पर्सनल है तो मैं नवमी को करती हूँ। नवमी के दिन करने से नव दुर्गा की पूजा हो जाती है, तो यह आपकी श्रद्धा पर है। आप अष्टलक्ष्मियों की पूजा करना चाहती हैं या फिर नव सिद्धियों की प्राप्ति चाहते हैं, तो इस प्रकार से आपको यह ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा, जब कन्याएं आपके घर में आती हैं उस समय आपका जो कन्याओं का जो स्वागत आप करते हैं ना, वह घंटी और शंख के वादन से करना चाहिए। माता रानी जब भी आती है ना, उसका वेलकम घर में बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। हल्दी कुमकुम का टीका लगाएं, पैरों को धोने के पश्चात ही पैरों में महावर लगाएं। यदि यह ना हो पाए तो जैसा मैं करती हूँ वैसा भी आप कर सकते हैं। 2 थालों में आप द्वार पर ही जल को रखें, एक में हल्दी दूसरे में कुमकुम रखें और उसमें पैर अच्छी प्रकार से डुबो कर ही फिर कन्याओं को अपने घर में प्रवेश दें। ऐसा करने से भी घर में शुभता आती है और माता रानी का आशीर्वाद बनाए रखती है। कन्याओं के घर में आने के पश्चात ही बहुत बार ऐसा होता है कि हमने जितनी कन्याओं को आमंत्रित किया था उससे ज़्यादा कन्याएं आ जाती हैं, तो ऐसे में बहुत सारे लोग होते हैं कि उन्हें भगा देते हैं। तो यह बिल्कुल गलती ना करें, यह बहुत बड़ा अपराध है। यदि आपके यहाँ ज़्यादा कन्याएं आती हैं तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं माता रानी इतनी प्रसन्न है कि वह आपने जितना आमंत्रण किया उतना तो आई ही, साथ ही साथ वह अपनी अन्य जो योगिनियाँ थी उन्हें भी वह अपने साथ लेकर आती हैं। इसलिए यदि घर में ज़्यादा कन्याएं आती हैं तो बहुत ही यह शुभ समाचार है, बहुत खुशी का समाचार है। उन्हें भी सप्रेम बैठाएं और उन सभी को भोजन कराएं। भोजन कराने से पूर्व हल्दी कुमकुम का और चावल का टीका जरूर लगाएं और उनकी आरती उतारें। हाथों पे मौली धागा बांधें, पूर्व दिशा की ओर या फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके उन्हें बैठा करके प्रेम पूर्वक भोजन कराना चाहिए। बहुत सारे पैकेट फूड लोग दे देते हैं, तो पैकेट फूड देखिए देने की गलती तो नहीं करनी चाहिए, बाकी आपकी इच्छा पर है। क्योंकि ज़्यादातर जो पैकेट फूड होते हैं या तो उसमें प्याज लहसुन होते हैं या फिर वह अंडे वगैरह का इस्तेमाल होता है। तो इन सभी से बचने के लिए संभव हो तो घर में ही प्रसाद बनाएं। माता रानी को चने का प्रसाद, हलवा और पूरी का भोग बहुत प्रिय माना जाता है। आप चाहें तो खीर का भी भोग लगा सकती हैं। ऐसा करने से भी लक्ष्मी की भी आपके घर में बरकत होती है। कन्याओं की थाली में गलती से भी 3 पूड़ियाँ ना रखें, 2 रखें, 5 रखें, क्योंकि ये संख्या जो होती है ना वह शुभ मानी जाती है। 3 की संख्या वाली जो पूड़ियाँ होती हैं या रोटियाँ होती हैं वह मृत व्यक्तियों के लिए निकाली जाती हैं या फिर ये बंदियों के लिए निकाली जाती हैं, तो ऐसी गलती भी नहीं करनी चाहिए। घर में जब आप कन्याओं को बुलाएं तो 2 साल से लेकर के 9 वर्ष तक की आयु की जो कन्या होती हैं उन्हें आमंत्रित करना चाहिए। उसमें एक लड़का यानी कि बालक भी होना चाहिए, जिन्हें भैरव बाबा या फिर लंगूर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनके बिना नव दुर्गा की आराधना नहीं होती है। जब आप उन्हें सप्रेम भोजन करा लें तब
उन्हें हाथ वगैरह धुलवाने के पश्चात दक्षिणा के द्वारा माता रानी को प्रसन्न करना चाहिए। लाल चुनरी अवश्य दें। पंच मेवा उपहार में देना चाहिए। नारियल देने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। साथ ही साथ यदि आप पंच मेवा देते हैं तो घर में सुख सौभाग्य बढ़ता है। तो ये सभी चीज़ें आप जरूर दें और पैर स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। अगले वर्ष आने की फिर से उनसे आप कामना करते हुए वचन अवश्य लें। ऐसा करने से माता रानी प्रसन्न भी होती है। आपके घर में लगातार वृद्धि होती रहती है। पूजा के दौरान यदि आप पीरियड्स में हो गए हों यानी कि मासिक धर्म में हो गए हों तब इसके लिए घबराने की या मन में शंका पालने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब नवरात्रि समाप्त हो जाती है और नवरात्र के बाद जब दूसरा माह आरंभ होगा तो दूसरे माह के आरंभ के जो पहले शुक्ल पक्ष की अष्टमी पड़ती है उस तिथि को भी आप कन्या पूजन इसी भांति कर सकते हैं। इसमें आप पर कोई भी दोष नहीं लगता है। देखिए ये तो प्रकृति का नियम है और यह तो बहुत शुभ है कि माता रानी ने आपको स्वस्थ रहने का पूर्ण आशीर्वाद दिया है। स्त्री के सौभाग्य से आपको पूर्ण किया है। कन्याओं को गलती से भी नुकीली चीजें, चाकू या ऐसी कोई चीज जो धारदार है वैसी चीजों को उपहार में नहीं देना चाहिए। तामसिक प्रकृति या फिर तामसिक जो भोजन होते हैं उनसे जुड़े हुए पदार्थों को भी भूल कर भी हमें उपहार में नहीं देना चाहिए। या फिर जिन चीज़ों का पहले भी इस्तेमाल जाने अनजाने में आप कर चुके हैं उन चीज़ों को भी आपको कन्याओं को नहीं देना चाहिए। ज़्यादातर जो मीठा वस्तु होता है वह देना चाहिए। ऐसा करने से शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है और शुक्र ग्रह के मजबूत होने से आप सभी जानते हैं कि घर में बरकत ही बरकत होती है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी है, यदि संभव हो सके तो घर में चारों वर्णों की कन्याओं का पूजन अवश्य करें, क्योंकि देवी भागवत पुराण के में इस बात का जिक्र है कि ब्राह्मण वर्ण की कन्या का पूजा करने से शिक्षा ज्ञान में वृद्धि होती है। क्षत्रिय वर्ण की कन्या का पूजन करने से यश और उच्च प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। वैश्य वर्ण की कन्या पूजा करने से आर्थिक समृद्धि, धन लाभ, व्यापार लाभ इत्यादि होता है। और शूद्र वर्ग की कन्या का पूजन करने से कार्यों में सिद्धि की प्राप्ति होती है, शत्रु पर विजय होती है। तो ये सभी छोटी छोटी सी बातें हैं। इन बातों को यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी और भगवती माँ दुर्गा की असीम कृपा बरसती रहती है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हरे कृष्णा, राधे राधे।